हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम मार्केट स्ट्रक्चर को बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे। और इसका जो रोल है इसको खत्म करते हैं। आज मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे रीड किया जाता है, सही है। बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। सबसे पहले आपने ये गोल्ड का चार्ट किसी भी पेयर पर मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे रीड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम मंथली पर चलते हैं। मंथली पर टाइम फ्रेम पर आपने इसको एक दफा अगर चार्ट ऐसे हो है तो इसको रीसेट चार्ट को कर लेना, सही है। रीसेट चार्ट को करने के बाद आपने सबसे पहले ये एक लाइट शूट वाला ये वाला आपने ले लेना। उसकी रीडिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर बता रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल हमने अपनी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना होता है। लेफ्ट साइड से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट चलिए। और इसमें जो हम रिट्रेसमेंट लेते हैं वो लेते हैं टू कैंडल रिट्रेसमेंट। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश में जा रहा है तो उसकी जो दो कैंडल प्रॉपर दो कैंडल हैं वो उसकी क्या होंगी कि रो रिट्रेसमेंट कंसीडर्ड होंगी। वो फिर इसका यानी लो कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर एक मूव मंथली पर यहाँ से लेकर यहाँ तक चला हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 से 4 कैंडल रिट्रेसमेंट आई है, तो ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट है। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दो कैंडलें रिट्रेसमेंट नहीं है, ये बिल्कुल छोटी छोटी बनी हुई है। तो आपने क्लियर दो कैंडलें रिट्रेसमेंट लेनी है। जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल और दो कैंडलें ये प्रॉपर इसकी रिट्रेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन उसके बाद मार्केट की ये पूरी लेग क्लियर थी। यहाँ पर देखें ये लेग को इसने ब्रेकआउट नहीं किया। तो फिर हम इसको कहाँ पर लेकर आएंगे, फिर हम इसको लेकर आएंगे यहाँ तक। यहाँ पर भी इसने ब्रेकआउट नहीं किया। ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ जाके, अगर ब्रेकआउट आप देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट है और यहाँ पर आप इस पूरी लेग को यहाँ पर ले आए। फिर मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे गया, ऐसे। और फिर आप इसके ऊपर अगर आप देखें तो क्लोज है, तो फिर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अगर आप देखें तो ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, इसको भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर ये एक बन गई, एक ये पूरी एक लेग बन गई। जब तक ये ब्रेक नहीं होगी ये आगे शिफ्ट नहीं होगा। तो ब्रेक कहाँ पर हुई है, ब्रेक जाके यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर हुआ। तो यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक मार्केट आई है, फिर ये और फिर ये एक मूव क्लियर है। यहाँ पर देखें तो मार्केट का जो मंथली का है वो पूरा क्लियर है। यहाँ से लेकर एक यहाँ तक चला हुआ मूव, इसको अब हम क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम इसकी एक मार्किंग कर लेते हैं। ये मंथली का कलर है जी। मंथली अभी यहाँ से अभी रिट्रेसमेंट नहीं आई, टू कैंडल रिट्रेसमेंट आएगी तो फिर इसका हाई कंफर्म होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं वीकली पर। वीकली पर भी आपने चार्ट वैसे ही रीसेट है। ये मंथली के दो जोन आ गए। फिर से हमने क्या करना है, अपना वही टूल अप्लाई करना है और बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करना है। यहाँ से लेकर यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये स्ट्रक्चर इस तरह चल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर ये गया, फिर एक है इसका हाई यहाँ पर टूटा है और इसका लो यहाँ पर नहीं टूटा था। तो यहाँ से लेकर मार्केट फिर यहाँ तक गई है। ये एक पूरी लेग क्लियर थी। फिर इस लेग को आप थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे तो मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा इसने मूव दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव दिया। और फिर अगर हम देखें तो इसका हाई कहाँ पर टूट रहा है मार्केट का, तो मार्केट का एक हाई यहाँ पर टूट रहा है। यहाँ पर देखें रिट्रेसमेंट। फिर इसका हाई अगर आप देखें तो इसका हाई कहाँ पर टूटा है, इसको एक दफा बैक करते हैं। फिर से बैक करते हैं ताकि वो प्रॉपर उसकी स्ट्रक्चर में मैपिंग हो। यहाँ से ये वाला मूव हमारा फिर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ये क्लियर रिट्रेसमेंट है इसकी। फिर हम यहाँ पर ये पूरा इसका एक प्रॉपर अभी तक देखें तो वीकली में भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं आई। तो वीकली का जोन कौन सा आ गया, वीकली का जोन हमारे पास ये आ गया मार्केट स्ट्रक्चर। वीकली का हम थोड़ा सा कलर कर लेते हैं चेंज। वीकली और डेली के हाई दोनों सेम ही है, लेकिन दो कैंडल रिट्रेसमेंट लगेगी तो फिर ये हाई क्लियर हो जाए। अब चलते हैं हम सिंपल डेली पर। डेली पर भी सेम वही हमने फंडा अप्लाई करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको प्रॉपर, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ऐसे चल रही थी, ये एक मूव हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक मूव हो गया।
फिर उसके बाद देखें तो मार्केट ने इस लेग पे को ब्रेक कहाँ पर किया, यहाँ पर। और इसके लो को मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया हुआ, तो मार्केट क्या हुई, यहाँ पर ये क्लियर रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर जाके इसकी टू कैंडल रिट्रेसमेंट दी। फिर मार्केट बुलिश, फिर क्लियर रिट्रेसमेंट, फिर ये हाई कहाँ पर टूटा है, ये हाई यहाँ पर टूटा, तो क्लियर रिट्रेसमेंट। यहाँ पर ये एरर है, ये कैंडल छोटी सी कैंडल है, लेकिन आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर दो तीन कैंडलें लगी हुई हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मार्केट का ये है। और फिर ये है मार्केट का स्ट्रक्चर। इसको हम अब डिलीट करते हैं, डेली का लेवल मार्क कर लेते हैं, डेली का लेवल अब यहाँ पर पड़ा हुआ, डेली का कलर हम रेड कर लेते हैं। अब चलते हैं जी हायर टाइम फ्रेम पर। अगर आप देखें तो मंथली, वीकली, डेली पर मार्केट बुलिश है। और फोर पर चलो, एच फोर पर चलते हैं। अब चलते हैं फोर पर, एच फोर पर देखते हैं मार्केट ने क्या किया हो। तो एच फोर पर चलते हैं, यहाँ पर कोई सेम वही कंडीशन हमने यहाँ पर रिपीट करनी है। और यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, फिर यहाँ पर देखें तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, इसके ऊपर ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ और इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो फिर मार्केट का ये पूरी एक लेग यहाँ से यहाँ तक क्लियर थी। फिर ये मूव, ये रिट्रेसमेंट, ये और फिर मार्केट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ से लेकर मार्केट आई है वन गो में यहाँ तक। तो एच फोर के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट क्या है कि एच फोर के हिसाब से मार्केट बेरिश है। यहाँ पर देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर इसने अपना ये वाला ब्रेकआउट किया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ पर एच फोर पर मार्केट बेरिश है। तो इसको हम क्लोज करते हैं और एच फोर का यहाँ पर हम लेवल कलर चेंज कर लेते हैं। कलर को आपने माइंड में रखना है, ये एच फोर का है। और एक यहाँ पर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर मार्क कर लें ताकि पता चले कि एच फोर हायर टाइम फ्रेम पर बुलिश है मार्केट, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो मार्केट एच फोर पर बेरिश है। ठीक है, जो कि दिल्ली के जोन से मार्केट आके यहाँ पर बुलिश हुई है। तो एच वन पर चलते हैं, एच वन पर भी सेम आपने वैसे ही इसके स्ट्रक्चर को रीड करना है। अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, इसको कहाँ पर ब्रेकआउट किया मार्केट ने, इसको यहाँ पर ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट एक दो तीन चार कैंडल लगा दिए तो यहाँ पर दी। फिर मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट दी, फिर मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ पर एक लेग बनाई, फिर इसका हाई कहाँ पर टूटा है और इसका लो नहीं टूटा था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्लियर था। यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ पर आई है, फिर ये मूव है। फिर अगर आप देखें तो ये मार्केट ने ऊपर भी ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर फिर मार्केट की यहाँ से लेकर यहाँ पर, यानी एच वन पर भी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश है। तो एच वन का भी हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, एच वन का यहाँ से लेकर यहाँ पर। एच वन को कौन सा कलर देते हैं हम, एच वन का भी हम कलर यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना, ब्लैक है एच वन का, यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक बेरिश है एच वन के स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन डेली, वीकली, मंथली बुलिश है। एच फोर और लोअर टाइम फ्रेम बेरिश। अब चलते हैं जी 30 मिनट पर भी वैसे ही हमने करना है इसको प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पर अब चलते हैं जी मार्केट, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ये एक लेग लगी है, यहाँ लो भी नहीं टूटा, हाई यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक कैंडल, लो कैंडल, ये रिट्रेसमेंट। फिर यहाँ पर देखें तो इसका हाई कहाँ पर टूट रहा है, तो हाई इसका यहाँ पर टूट रहा है, तो ये क्लियर लेग यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसका हाई कहाँ पर टूट रहा है, इसका हाई यहाँ पर टूट रहा है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ पर तक एक लेग क्लियर, फिर लो है और फिर हाई था, फिर हाई टूटा तो मार्केट की ये एक लेग क्लियर थी। मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, मार्केट बेरिश, रिट्रेसमेंट की, मार्केट बेरिश, रिट्रेसमेंट की, मार्केट बेरिश, रिट्रेसमेंट की, मार्केट बेरिश। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ओवरऑल तो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ तक भी देखें तो ब्रेक है, यहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं हम यहाँ तक, और नीचे एच वन का। और 30 मिनट पर भी अगर आप देखें तो मार्केट का यहाँ से लेकर यहाँ पर ट्रेंड इज बेरिश।
ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट बेरिश है 30 मिनट के हिसाब से भी। अब 15 मिनट पर चलते हैं, मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर मैपिंग इसकी सिखा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर को प्रॉपर लेकर कैसे चलते हैं, इसकी रीडिंग कैसे करते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो मार्केट की रिट्रेसमेंट है, हाई है, ये हाई कहाँ पर टूट रहा है, इस रिट्रेसमेंट के बाद ये हाई टूट रहा है। तो यहाँ पर देखें ये हाई तो नहीं टूटा ना अभी तक, तो ये लो था, ये देखें ये लो भी नहीं टूटा। अब इस लो को और हाई को हम प्रॉपर मार्क करते हैं, तो इस लो और हाई को प्रॉपर मार्क करेंगे तो मार्केट यहाँ पर थी। और फिर ये हमारी पूरी लेग एक होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ठीक है ना। यहाँ तक एक ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में, ये लेकिन ना ही अब इसका लो ब्रेक है ना ही इसका हाई ब्रेक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ पर है, यहाँ से लेकर मार्केट का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है यहाँ तक, इस पूरी रेंज में ये यहाँ से सेल मिलेगी। 30 मिनट के हिसाब से यहाँ से सेल मिल सकती है, यहाँ से सेल मिल सकती है H1 के हिसाब से यहाँ से सेल यहाँ पर। लेकिन ये सेल रिस्की रिस्की क्यों होगी कि मार्केट का जो ओवरऑल डेली ट्रेंड है ना, यहाँ पर अगर आप, अब मैं इसको बढ़ा करता हूँ कि हमने स्ट्रक्चर मैपिंग इसकी प्रॉपर कर ली। ये देखें मार्केट डेली के ट्रेंड से बुलिश हो रही है, वीकली से देखें तो वीकली भी बुलिश था, ठीक है ना, वीकली के ये वाले जोन के। तो अब यहाँ पर H1 बुलिश होने का हमें वेट करना पड़ेगा। H1 का कौन सा है स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ पर 30 मिनट का कौन सा है, 30 मिनट का यहाँ से यहाँ तक है। 15 मिनट का स्ट्रक्चर कौन सा, 15 मिनट का यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और 5 मिनट पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं और स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर किस तरफ चल रहा है, इसको भी ऐसे सेम कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, अगर मैं ये वाला टूल यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मार्केट को यहाँ से लेकर यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिली, फिर यहाँ से लेकर मार्केट ने ये लो ब्रेक किया तो ये रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट ये मूव के ऊपर क्लोज नहीं हुई और ना ही इस लो के नीचे मार्केट क्लोज हुई है। तो फिर मार्केट ने क्या किया कि ये रिट्रेस किया, फिर इस हाई के ऊपर मार्केट कहाँ पर क्लोज हुई है, यहाँ पर, और ये इसकी क्लियर रिट्रेसमेंट है। फिर इस हाई के ऊपर मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है, ठीक है। तो 15 मिनट के हिसाब से मार्केट, या सॉरी 5 मिनट के हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, और डेली का भी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। यहाँ से लेकर अब यहाँ पर, अब जब ये ब्रेक हो जाएगा तो आपने इसके पीछे टू कैंडल रिट्रेसमेंट ढूंढनी है और स्ट्रक्चर को आपने इसको सिंपल शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। एक चीज, अब स्ट्रक्चर का ये बेसिक कंसेप्ट हो गया, ये बेसिक हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वीकली पर भी डाले तो भूल जाए कितने टाइम हायर टाइम फ्रेम पर तो हम नहीं जाते, सिर्फ हमने अपने लेवल मार्क करने हैं। डेली पर भी अगर हम देखें तो bullish है। अब हमें मार्केट से ट्रेड निकालनी है, हमें इस जोन में है, हम अब इस जोन में हमें ट्रेड निकालनी है। वो हम कैसे ट्रेड को यहाँ पर प्लान करते हैं, किस तरह हम प्लान करते हैं, क्योंकि मार्केट का अगर देखा जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पर तक अभी तक बेरिश है, हायर टाइम फ्रेम पर बुलिश है। तो यहाँ पर कोशिश करते हैं कि मार्केट को थोड़ा सा रीड करते हैं कि मार्केट क्या कहना चाह रही है। डेली टाइम फ्रेम के साथ हमें अपने स्ट्रक्चर को अलाइन करना है। यहाँ पर अगर हम H1 का स्ट्रक्चर देखें तो H1 का यहाँ से लेकर यहाँ तक बेरिश है, ठीक। H1 का यहाँ से लेकर यहाँ तक बेरिश है, और इसमें अगर इनर स्ट्रक्चर देखें तो ये मेजर लेग है और उसके अंदर फिर माइनर स्ट्रक्चर बने हुए। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो माइनर स्ट्रक्चर बुलिश हुआ, फिर रिट्रेसमेंट हुई, इसके ऊपर क्लोजिंग है, फिर हाई लगा, फिर इसका ये लो था, लो कहाँ पर टूट रहा है इसका, यहाँ पर आके इसका लो टूट रहा है। तो यानी माइनर स्ट्रक्चर भी इसके हिसाब से अभी तक बेरिश है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके ऊपर, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मजीद 30 मिनट पर चलते हैं कि मार्केट को हमने बुलिश करना था, जो कि ये वाला बुलिश, ये वाला बुलिश हम कैसे इसका पकड़ सकते थे। तो माइनर स्ट्रक्चर जो इसके अंदर है, यहाँ पर देखें तो ये पूरी लेग क्लियर थी, लेकिन हम माइनर को चलाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसके ऊपर क्लोजिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है, तो फिर ये, यानी यहाँ से लेकर मार्केट फिर बेरिश ही है। यानी लोअर टाइम फ्रेम अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर को बेरिश ही करवा रहा है। तो आपने
स्ट्रक्चर को बेरिश ही रखना है जब तक डेली या वीकली मंथली, सॉरी बुलिश ही रखना है जब तक डेली हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर आपके नहीं होते। तो चलते हैं किसी और पेयर पर। सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर की मैपिंग बता रहा हूँ कि गोल्ड पर हमने किया था, इसके एक दफ़ा रीसेट करते हैं और इसकी रिमूव ड्राइंग सारी रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर अब मंथली का HR पेयर USD JPY है। और यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं इसका। ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लेग क्लियर है, आपने इसका लो मार किया, लो ब्रेक हुआ, लो यानी ब्रेक हुआ, फिर मार किया स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक था, फिर हाई मार किया, लो मार किया, यानी हाई ब्रेक है, तो फिर मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो हाई ब्रेक है, तो मार्केट का यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रक्चर क्लियर था। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका लो ब्रेक है, लो ब्रेक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर था, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर था। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका लो ब्रेक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिट्रेसमेंट, और यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट, और यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट, ये लो है और ये हाई है, ये टूट गया यहाँ पर। मार्केट बुलिश, बुलिश, और यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं है, तो ये पूरी लेग क्लियर थी, यहाँ से मार्केट ने इसको बेरिश नहीं करवाया। फिर मार्केट आई है, इसका हाई कहाँ पर टूट रहा है, इसका हाई यहाँ पर टूट रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट गई है इजी। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ पर ये हाई कहाँ पर टूट रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है ना, यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने, दो कैंडल में इसको हायर हाई नहीं लगाया, तो फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट होने के बाद ये वाला हाई क्लियर हो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एक लेग क्लियर है। ये वाला जो है ये छोटे टाइम फ्रेम पर आपको नजर आ गया। अब हमारे पास मंथली का आ गया। यहाँ पर मंथली का कलर सेम हमने करना है, चलो ग्रीन कर देते हैं। यहाँ पर ये मंथली और मंथली स्ट्रक्चर बुलिश है। अब चलते हैं जी कौन से टाइम फ्रेम पर, वीकली पर। ठीक है, वीकली पर चलते हैं। यहाँ से अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें तो यहाँ से लेकर मार्केट की, चलो ये रिट्रेसमेंट है, ये और ये हाई कहाँ पर टूट रहा है, ये हाई यहाँ पर टूट रहा है, ये रिट्रेसमेंट है इसकी। फिर ये गया मार्केट का स्ट्रक्चर, फिर ये, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मार्केट यहाँ पर बैरिश हुई थी, मार्केट का स्ट्रक्चर वीकली पर बैरिश, और फिर ये कहाँ पर टूटा, मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर इसने अपना, यानी वीकली और मंथली का स्ट्रक्चर सेम ही है, मार्केट बुलिश है। डेली पर शिफ्ट करते हैं, डेली पर शिफ्ट करने के बाद हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं जी, यहाँ से लेकर ये एक मूव है, फिर ये हाई नहीं टूटा, ये लो टूटा है, तो मार्केट यहाँ पर आई है, क्लियर रिट्रेसमेंट दी है, फिर यहाँ से लेकर मार्केट का स्ट्रक्चर बाई साइड पे शिफ्ट हुआ है ये। और फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर कौन सा टूटा है, ये टूटा है, तो इसने क्लियर रिट्रेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये भी ब्रेकआउट है, एक दो कैंडल तीन कैंडल ब्रेकआउट करने के बाद गई है, तो मार्केट ने ये पूरी है क्लियर की है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट का स्ट्रक्चर था। फिर ये लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से लेकर फिर मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ये मैपिंग हम इसलिए करेंगे, हमें जो यहाँ पर करंट मार्केट चल रही है इसके डायरेक्शन देखनी है कि डेली पर किस साइड पे है, तो इसलिए हम प्रॉपर इसकी मैपिंग कर रहे हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग मैपिंग यहाँ से लेकर यहाँ पर। और फिर ये हाई कहाँ पर टूटा, यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट है, फिर ये, और फिर ये स्ट्रक्चर बेरिश, यहाँ से बेरिश, और ये हाई स्ट्रक्चर डेली पर आ गया, तो बेरिश है डेली पर। ये जोन डेली का कलर हम कौन सा रखें, डेली डेली जाके माइंड में रहे, डेली को चलो हम ब्लैक कर लेते हैं, डेली ब्लैक है, यहाँ से लेकर यहाँ पर डेली पर बेरिश हो गई मार्केट। अब चलते हैं H4 पर, सेम वही स्ट्रक्चर H4 पर हमने रीड करना है, तो सेम वही कंडीशन है मार्केट। ये अगर आप देखें तो ये कहाँ पर टूटा, यहाँ पर। अगर हम यहाँ से इसको स्टार्ट करें तो ये लो है, ये है, ये है,
फिर ये है, फिर ये है, ये है और ये है। यहाँ पर इसका लो कहाँ पर टूटा, यहाँ पर इस कैंडल ने लो तोड़ा। तो फिर मार्केट का स्ट्रक्चर को अगर हम शिफ्ट करें तो यहाँ से लेकर यहाँ पर, और फिर ये है। फिर हाई कहाँ पर टूटा, हाई यहाँ पर टूटा है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट है। फिर यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट है, फिर यहाँ पर, और फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है। और फिर ये लो को अगर हम मार करें और इस हाई को मार करें तो देख लेते हैं ब्रेकआउट कहाँ पर है। तो ब्रेकआउट है यहाँ से लेकर यहाँ पर, क्लियर ब्रेकआउट है। और फिर मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक बुलिश हो गया। फिर बुलिश होने के बाद रिट्रेसमेंट कहाँ पर आई है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये रिट्रेसमेंट आई है। फिर ये रिट्रेसमेंट आई है, फिर यहाँ से लेकर ये रिट्रेसमेंट आई है, फिर ये रिट्रेसमेंट आई है, इसका हाई यहाँ पर है, ये रिट्रेसमेंट आई है, फिर बेरिश, और इसका हाई और लो ये है। तो यहाँ पर H4 पर भी मार्केट क्या है, बेरिश। H4 को मैं करता हूँ ब्लू यहाँ पर, और H4 पर मार्केट क्या है कि बेरिश है। डेली H4 बेरिश है, वीकली मंथली बुलिश है, ठीक है। H1 पर अब हम चलते हैं, सेम उसी कंडीशन में ये वाला टूल अब पकड़ते हैं, यहाँ से लेकर ये लो, ये हाई कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो ये लो कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ब्रेकआउट यहाँ पर। अब ये हाई कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो ये हाई यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो इसका ये लो तो नहीं टूटा लेकिन हाई टूट गया। तो ये रिट्रेसमेंट, ये हाई कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, इस रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये, और ये हाई टूट रहा है यहाँ पर, और फिर ये लो यहाँ पर टूटा है तो ये, और ये, और फिर ये हाई टूटा है। तो इसके बाद मार्केट का ये हाई है, ये है, और ये हाई भी टूट चुका है यहाँ पर। और H1 पर अगर आप देखें तो मार्केट की कंडीशन क्या है कि बेरिश है। H1 का स्ट्रक्चर मार्केट का कहाँ पर टूट रहा है, बेरिश में। यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाली लेग यहाँ पर बुलिश हुआ, फिर मार्केट की रिट्रेसमेंट हुई, ये बुलिश हो गया। तो मार्केट का H1 के हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बेरिश है। एक टाइम फ्रेम और मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। यहाँ से लेकर मार्केट ये आई, हाई टूट गया, ये लग गई इसकी वेव, रिट्रेसमेंट हुई, हाई टूट गया, यहाँ पर इसकी लगी क्लियर, ये हाई टूटा, रिट्रेसमेंट, ये हाई, ये ये टूट गया, ये लो अब कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर। तो पूरी लेग क्लियर थी, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ये हाई टूट गया, यहाँ पर देखें मार्केट की रिट्रेसमेंट यहाँ पर है, ये ऐसे, और फिर यहाँ पर क्लियर ले लें आप इसको। इसका हाई कहाँ पर टूटा है, इसका हाई यहाँ पर कहाँ पर टूट रहा है, यहाँ पर टूटा है इसका, यानी ये H1 पर भी मार्केट का स्ट्रक्चर, और सॉरी 30 मिनट पर भी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है। ऐसे आप इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करके, स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से, अभी मैं ट्रेड वगैरह आपको कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग बताई है कि हमने ट्रेंड को कैसे देखना होता है। मार्केट का ट्रेंड हम H4 पर बेरिश है या बुलिश है। यहाँ पर अगर हम गोल्ड पर ही चलते हैं तो मैं ज़्यादा गोल्ड पर ही करता हूँ। तो गोल्ड पर मंथली में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वीकली में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, डेली में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। H4 में मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या कर रहा था कि बेरिश था, ठीक है ना। यहाँ पर देखें मार्केट का स्ट्रक्चर, ये क्लियर लेग थी, H4 की बेरिश थी, H1 बेरिश है, 30 मिनट बेरिश है, 15 मिनट बेरिश है, और सिर्फ 5 मिनट आपकी फेवर में बुलिश हुआ। लेकिन हमने इसको प्रॉपर ट्रेडिंग कैसे करनी है और इसके साथ मजीद हमने इसको कैसे आगे अलाइन करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम स्ट्रक्चर मैपिंग से नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।